ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे चैनल कथा सागर में स्वागत है। आज इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा बताने वाले हैं कि जो हम मंदिर जाते हैं तो जो हम दूध चढ़ाते हैं शिव जी पर, वो दूध गाय का होना चाहिए, न कि पैकेट का। क्योंकि पैकेट के दूध में किसका दूध है वो पता नहीं होता है कि वो गाय का भी हो सकता है, भैंस का भी या बकरी का। तो हमें शिव जी पर जो है वो शुद्ध गाय का दूध ही चढ़ाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी और घर में बरकत होगी। तो अब हम सुनते हैं प्रदीप मिश्रा जी को। कभी शिव मंदिर में आप भगवान की आराधना करने के लिए जाएं तो जाकर निवेदन करें, जो दूध आप खरीदते हो चढ़ाने के लिए, भले एक बूंद दूध मिले पर गौ माता का मिले, देसी गाय का दूध मिले। एक बूंद भी दूध अगर शंकर पर देसी गाय का चढ़ा दिया तो हजारों महामृत्युंजय मंत्र के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाए। एक बूंद चढ़ाओ, ज्यादा नहीं है ना सामर्थ्य का, थोड़ा चढ़ाओ, पर उतना आपके दिल से, अपने हृदय से, अपनी चिंता से, अपनी वृत्ति से चढ़ना चाहिए, मन से चढ़ना चाहिए। एक बूंद चढ़े। हम शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, हम शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। ढेर सारी दूध की दुकान लगी हुई है, किसी एक ने भी जाकर किसी दुकान वाले से ये नहीं पूछा होगा कि यह गाय का दूध है कि नहीं, तो कहीं गलत दूध तो नहीं चढ़वा रहा है। हमारे बाबा को, हमारे शंकर को केवल कमाने के लिए तो नहीं चढ़ा रहा है, नहीं तो तू कमा तो लेगा, हमारा भी जीवन नाश हो रहा है और तेरा भी जीवन नाश हो रहा है। थोड़ा सा भले उसमें आपको कथा में कहा था कि दूध में पानी नहीं, पानी में, जम के बोलो जरा, पानी में दूध हो। हमारे शंकर जी को ये जरूरी नहीं है कि हम 100 लीटर दूध भगवान शंकर को चढ़ाएंगे। अब वो 100 लीटर कौन सा दूध चढ़ाया तुमने, कहां से लेकर आए, कैसा लेकर आए? एक बूंद चढ़ाते पर देसी गाय का, और जाओ और जितनी दुकानें दूध की होती हैं शंकर भगवान को चढ़ाने वाली, उन सारे दुकान वालों को जो अपने गांव में, अपने नगर में, अपने खेड़े में, अपने क्षेत्र में जो गौशाला होती है, उन गौशाला में जाकर निवेदन करना चाहिए, साहब आप अच्छी अच्छी गाय पालिए, उन गाय का दूध हमारी दुकान पर लाकर बेचिए, हम उस दूध को शंकर जी के लिए बेचेंगे, आपकी गौशाला भी चलेगी, आपकी गाय का उत्थान भी होगा और गौ माता का आनंद भी होगा। पर हमने कभी नहीं सोचा कि गाय को, जो भगवान शिव को जो दूध चढ़ रहा है, दुकान वाले से जाकर नहीं पूछा कि ये दूध कहां से आया, कैसा था, किसका था, कहां से आया। मालूम पड़े कहीं सोयाबीन का बना दिया, कहीं भैंस का लाकर दे दिया, कहीं गाय का लाकर दे दिया, ना जाने काय का दूध हम भगवान शंकर को चढ़ा दिया और हम आशा लेके बैठे हैं भगवान हमारा दूध हमने जो चढ़ाया वो स्वीकार करेगा। अपने बच्चे को एक जरा सी दवाई भी देती है ना तो पहले पति के प्राण खा जाती है। तुम डॉक्टर को फोन तो लगाओ, एक बार पूछो तो सही, एक बार पूछो तो अपन जो दवाई दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, जरा पूछो तो। डॉक्टर ने दवाई लिखी, उसके बाद भी मेडिकल वाले को बताई, मेडिकल वाले से दवाई लेकर आया, फिर वापिस डॉक्टर को दिखाई, देखो डॉक्टर साहब दवाई यही है क्या, तुमने जो लिखी वही दवाई है क्या? हाँ साहब यही दवाई है। डॉक्टर ने कह दिया नहीं साहब ये दवाई नहीं है, तो तुमने वापिस कर दी। हमें तो वही दवाई चाहिए जो डॉक्टर ने लिखी है। क्यों? क्योंकि हम उस कंपनी की खाएंगे, उस डॉक्टर की दी हुई खाएंगे तो हमारा रोग जल्दी मिट जाएगा। उसी तरह हम शंकर को एक बूंद भी अगर गाय का दूध चढ़ाएंगे तो हमारा दुख कट जाएगा। ये निश्चित है, ये निश्चित है। जो अकड़ कर कहते हैं ना मेरा समय आने में दिखाऊंगा मैं क्या हूं, अभी रुक तो जा, तो मेरा समय आएगा तब मैं बताऊंगा मैं क्या हूं, मेरा समय आने में बताऊंगा मैं क्या हूं। और एक दिन ऐसे ही बोलता बोलता छाती में दर्द हो गया, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया इनका समय आ गया, इनका समय आ गया। डॉक्टर कह दिया अब समय आ गया।
पूरी जिंदगी चिल्लाते रहे कि मेरा समय आने दे, मैं बताऊंगा मैं क्या है। अगर बोलता कि भोलेनाथ एक समय ऐसा देना कि मैं तेरा भजन कर सकूं, भोलेनाथ एक समय ऐसा देना कि मेरे भीतर का अहंकार चले जाए, भोलेनाथ एक समय ऐसा देना कि मैं किसी के आगे हाथ जोड़कर किसी से भिक्षा न मांगू, मैं कभी किसी से कर्ज ना लूं। बाबा ऐसी कृपा करना कि मेरे भीतर अहंकार ना आए। तो बाबा समय अच्छा लाता जाता, पर दूसरे को नीचा गिराने के लिए मेरा समय आन दे फिर बताऊंगा, मेरा समय आन दे फिर बताऊंगा। और मालूम पड़े वो समय हॉस्पिटल में आ गया और डॉक्टर ने कह दिया अब घर ले जाओ, समय आ गया इनका। फिर क्या मतलब का ऐसा समय? भगवान से कहो तू काल अधिपति है, फिर निवेदन करूंगा घड़ी खराब हो जाए तो कपड़े वाला नहीं सुधारेगा। सुधारेगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, घड़ी खराब हो गई तो किराने वाला सुधारेगा क्या? हो सकता है परली में सुधारेगा नहीं। घड़ी खराब हो जाए तो किराने वाला नहीं सुधारेगा, घड़ी खराब हो जाए तो कपड़े वाला नहीं सुधारेगा, घड़ी खराब हो जाए तो कोई दुकान वाला नहीं सुधारेगा। घड़ी खराब हो जाएगी तो घड़ी वाले की दुकान पर जाना पड़ेगा, घड़ी वाले से कहना पड़ेगा भैया मेरी घड़ी खराब हो गई है, चल नहीं रही है, तुम देखो जरा, इस अटक रही है, बहुत तकलीफ में। घड़ी वाले ने घड़ी ली, उसको निकाल के कान से लगाया, लगाने के बाद भी देखा कि घड़ी तो चली नहीं रही है। उसने घड़ी को सब कुछ कर देख लिया, फिर उसने कहा भैया देखो ये घड़ी तो ठीक होगी, मैं एक काम करता हूँ इसको कंपनी में भेज देता हूँ, कंपनी का माल है, कंपनी में जाके ठीक हो जाएगी। कंपनी में भेजेगा, कितना दिन लगेगा भैया? तो क्या कम से कम 7 दिन तो लगेंगे, 7 दिन लगेंगे और घड़ी ठीक होकर आ जाएगी। और 7 दिन के लिए कंपनी में भेज दी, कंपनी में भेजी और घड़ी ठीक होकर आ गई। घड़ी कहाँ पर ठीक हुई? किराने की दुकान पर हुई क्या? नहीं। कपड़े की दुकान पर हुई? नहीं। मोबाइल की दुकान पर नहीं, घड़ी की दुकान पर घड़ी ठीक हुई है। उसी तरह शंकर जी का एक नाम महाकाल है। काल का मतलब होता है घड़ी, समय, पल, उसको काल अधिपति कहते हैं। समय किसने बनाया? शिव जी ने। पल किसने बनाया? शंकर भगवान ने। ये महीना, नक्षत्र, पल, घड़ी, समय, ये सब शंकर भगवान ने बनाया। किसी भी पुराण को उठाकर देख लेना, किसी पुराण में तुमको नहीं मिलेगा कि पल किसने बनाया, घड़ी किसने बनाई, नक्षत्र किसने बनाया, तिथि किसने बनाई, वार किसने बनाए, दिन किसने बनाए। सारी पुराण उठाकर देखना, केवल शिव महापुराण में मिलेगा कि समय शिव जी ने बनाया, पल शिव जी ने बनाया, नक्षत्र शिव जी ने बनाया, सब कुछ शंकर भगवान ने बनाया। तो ये पल, समय, घड़ी, काल सब शंकर भगवान ने बनाया है। तो फिर घड़ी सुधरेगी कहाँ? अगर तुम्हारी बेकार घड़ी चल रही है, बेकार समय चल रहा है, समय बेकार हो गया है, तो कहीं मत जाओ, 7 दिन के लिए इस घड़ी को कंपनी में ले आओ। ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम।